कहते हैं कि अगर पुलिस अपनी पर आ जाए तो अपराधी कितना भी शातिर, कितना भी चालाक क्यों ना हो, पुलिस उसे पाताल लोक से भी खोज निकालती है। अगर आपको पुलिस पर विश्वास कम है तो आज आपका यकीन पक्का हो जाएगा कि पुलिस केस सोल्व करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और कितनी कड़ी मशक्कत करती है, ये शायद आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। ये एक सच्ची घटना है जिसे सोल्व करने में पुलिस को 1-2 दिन, हफ्ते या महीने नहीं बल्कि पूरे 17 महीने लगे थे। और आपको जानकर थोड़ा आश्चर्य भी हो सकता है, इस केस को सोल्व करने में अमेरिका की 2 किताबों का बहुत अहम रोल रहा है। ये सच्ची घटना किसी फिल्म की स्टोरी से कम नहीं है, लेकिन ये फिल्म नहीं, सच्चाई है। इसका किस्सा शुरू होता है मध्य प्रदेश से, पिछले साल मई के महीने से, जब दमोहा पुलिस को पिछले साल 14 मई को एक खेत में नरकंकाल मिला था। पुलिस ने नरकंकाल की इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि पथरिया गांव के रहने वाले लक्ष्मण पटेल और उनकी पत्नी यशोदा का ये लड़का है जिसका नाम जयराज था। लक्ष्मण ने कपड़े और सामान के आधार पर कंकाल की शिनाख्त की और अपना बेटा कहने की बात कही। क्या ये जयराज है, इसके लिए पुलिस ने 1 नहीं 2 बार कंकाल का डीएनए टेस्ट कराया, लेकिन डीएनए मैच नहीं हुआ। अब घर वालों के साथ साथ पुलिस भी उलझन में पड़ गई कि आखिर सच क्या है। फिर थोड़ी छानबीन हुई और गहराई से पूछताछ में ये बात खुली कि असल में जयराज का जन्म IVF के जरिए हुआ है। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, लेकिन सवाल यहाँ आकर अटका हुआ था कि आखिर डीएनए कैसे पता लगाए और उसे मैच कैसे कराया जाए। इस उलझन को सुलझाने के लिए लगी पुलिस के जांच अधिकारी दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे थे, लेकिन कामयाबी उनसे बहुत ज़्यादा दूर थी। तभी उस जांच अधिकारी के हाथ एक किताब लगी। अमेरिकी पुलिस की वो किताब पढ़ते हुए उसे जांच अधिकारी के दिमाग की एक बत्ती जल गई। उस किताब में वही चीज लिखी थी जिसकी लाश में दमोहा के पुलिस अफसर भटक रहे थे। असल में उस किताब में IVF की तकनीक से पैदा हुए बच्चे का डीएनए टेस्ट करने का सही और साइंटिफिकल तरीका बताया गया था। इस टेस्ट के लिए खून की नहीं बल्कि मुंह की लार या पसीने के नमूनों की जरूरत पड़ती है। बस पुलिस किताब में लिखी इस बात को लेकर आगे बढ़ी और उन्हें ऐसा लगा कि उनके हाथ किसी खजाने की चाबी लग गई हो और वो एक के बाद एक ताले खोलते चली गई। जयराज के पिता लक्ष्मण पटेल बताते हैं कि हमने अपने बेटे को ढूंढने की लाखों कोशिश की थी, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। उसे ढूंढ लाने वाले को हमने 5 लाख रुपए का इनाम देने की भी घोषणा की थी, लेकिन फिर भी जयराज की कोई खबर नहीं मिली। जिस दिन पुलिस को मेरे ही खेत में कंकाल मिला तो मैं और मेरी पत्नी साथ गए थे। कंकाल के पास पैंट, टी-शर्ट और बेल्ट मिली थी, यानी जिन कपड़ों में जयराज गायब हुआ था वही कपड़े उनके माता पिता को खेत से मिले थे। उन कपड़ों की पहचान से ही पुलिस के सामने जयराज के पिता लक्ष्मण ने शिनाख्त की थी। माता पिता ने तो कपड़ों से कंकाल की शिनाख्त कर ली थी, लेकिन पुलिस को पुख्ता सबूत भी चाहिए था। इसके लिए पुलिस ने बस एक ही तरीका है कि शव पे सैंपल माता पिता के खून के डीएनए से मिलवाया जाए और पहचान को पुख्ता कर लिया जाए। लक्ष्मण और यशोदा के ब्लड और हड्डियों के सैंपल जांच के लिए सागर की फोरेंसिक लैब भेजे गए। पुलिस ने तब तक नरकंकाल को सील कर अपनी कस्टडी में रखा। कुछ दिनों के बाद सागर FSL से रिपोर्ट आई कि कंकाल और लक्ष्मण पटेल और यशोदा का डीएनए मैच नहीं हुआ। सागर से रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस ने एक बार फिर परिवार के सैंपल लिए और उन्हें चंडीगढ़ FSL भिजवाया। तकनीक के मामले में चंडीगढ़ FSL की गिनती देश के सबसे अच्छे लैब के रूप में होती है। हालांकि यहाँ भी डीएनए मैच नहीं हुआ। अब पुलिस के सामने चुनौती थी कि जो कंकाल मिला वह जयराज का था या किसी और का। लक्ष्मण और यशोदा लगातार पुलिस से गुहार लगा रहे थे कि उनके बच्चे का कंकाल सौंप दिया जाए ताकि वह उनका अंतिम संस्कार कर सके। लक्ष्मण पटेल ने पुलिस को बताया था कि यशोदा से उनकी शादी 2004 में हुई थी। शादी के 4 साल तक जब उनको कोई संतान नहीं हुई तो दोनों इंदौर के IVF सेंटर गए थे। साल 2009 में ट्यूब टेक्निक से जयराज पैदा हुआ था। पुलिस तुरंत इंदौर के IVF सेंटर का पता लगाया जहां से यशोदा ने ट्यूब टेस्ट बेबी के लिए स्पर्म हासिल किया था। पुलिस ने IVF सेंटर में स्पर्म डोनर की जानकारी मांगी, मगर सेंटर के नियमों का हवाला देकर पुलिस वालों को जानकारी देने से मना कर दिया और पुलिस को वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। उलझन में फंसी पुलिस के अधिकारी
एएसपी संदीप मिश्रा लगातार एफएसएल से जुड़ी किताबें पढ़ रहे थे ताकि कोई रास्ता मिले। इस बीच उन्हें अमेरिका में आईवीएफ तकनीक से पैदा हुए बच्चों की चोरी की एक केस मिला। अमेरिका की पुलिस ने इन बच्चों की शिनाख्त के लिए डीएनए टेस्ट कराया था। इसके लिए जिन पेरेंट्स ने बच्चों का दावा किया था उनके घर से बच्चों की वस्तुएं मंगवाई गई। उन वस्तुओं पर लार या पसीनों के सैंपल की बच्चों से डीएनए की जांच की गई। जिन बच्चों का डीएनए मैच हुआ वह बच्चे उनके पेरेंट्स को सौंप दिया गया। जैसे ही संदीप मिश्रा ने ये केस स्टडी पढ़ी तो उनके दिमाग में फिर से एक आइडिया आया। इसी बीच लक्ष्मण पटेल ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई और अपने बच्चे का कंकाल अंतिम संस्कार के लिए उन्हें सौंपने की मांग की। कोर्ट ने माता पिता की सुनी और पुलिस को कंकाल सौंपने के आदेश दे दिए। तब तक दमोह एसपी के तौर पर सोमवंशी जी चार्ज ले चुके थे। तब उन्हें उस वक्त के टीआई सुधीर से लक्ष्मण पटेल और उनके बेटे को कंकाल सौंपने को कह दिया था। सुधीर बेगी कंकाल लेकर गांव पहुंचे और उसे लक्ष्मण पटेल को दे दिया। 13 महीने के बाद 12 मई 2024 को लक्ष्मण ने अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर दिया। जिस दिन जयराज का कंकाल मिला था उसी दिन लक्ष्मण ने हत्या के लिए जिम्मेदार आरोपियों के नाम बताए थे, लेकिन पुलिस के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। साथ ही कंकाल जयराज का ही है यह भी एक वैज्ञानिक तौर पर साबित नहीं हुआ था। तब लक्ष्मण ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की और उन्हें अपनी परेशानी बताई। इस बीच एएसपी संदीप मिश्रा ने उस किताब के पन्ने की तस्वीर के साथ टीआई सुधीर नेगी को पत्र लिखा। अब पुलिस के पास 2 ठोस वजह थी नई सिरे की जांच के लिए। पहले तो एएसपी संदीप मिश्रा की नई खोज जिसके आधार पर इस जांच को दोबारा शुरू करने की बात की थी, और दूसरी वजह सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी पुलिस को निर्देश दिए थे कि लक्ष्मण को इंसाफ दिलाया जाए। लिहाजा एक बार फिर डीएनए की जांच शुरू हुई। पुलिस ने लक्ष्मण पटेल के घर से जयराज के बचपन के खिलौने, कपड़े, ग्लव्स, टोपी, सीटी, स्कूल का आईडी कार्ड इकट्ठे किए। इन सभी वस्तुओं को चंडीगढ़ के एफएसएल लैब भेजा गया। पुलिस को उम्मीद थी कि इन वस्तुओं में जयराज के शरीर के बाल, नाखून या पसीने के सैंपल मिल सकते हैं। पुलिस की यह तरकीब जो काम कर गई उसमें साबित हो गया कि जयराज लक्ष्मण और यशोदा पटेल का ही बेटा था। लेकिन अब सवाल ये था, आखिर कौन हो सकता है जिसने जयराज को मौत के घाट उतारा होगा। दरअसल लक्ष्मण ने जयराज के अपहरण और हत्या के लिए अपने सौतेले भाई दशरथ पटेल के बेटे मानवेंद्र पर शक जाहिर किया था। गांव के लोगों ने भी जयराज को आखिरी बार मानवेंद्र के साथ ही देखा था। लक्ष्मण ने पुलिस को बताया था कि वह एक मां पार्वती के बेटे थे, लेकिन उनके 2 पिता थे। लक्ष्मण पटेल के पिता श्यामले पटेल और दशरथ पटेल के पिता का नाम धनीराम पटेल थे। यह भी बताया कि दशरथ और उनके बेटे मानवेंद्र की उनकी संपत्ति पर नजर थी। पुलिस ने अब शक के आधार पर मानवेंद्र को हिरासत में लिया। उससे सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गया और फिर उसने जयराज की हत्या की बात को कबूल कर लिया। पूछताछ में मानवेंद्र ने बताया कि जब लक्ष्मण पटेल को कोई संतान नहीं हुई थी तो उसे उम्मीद थी कि उसकी पूरी संपत्ति का वह अकेला वारिस होगा, मगर आईवीएफ तकनीक के जरिए जयराज का जन्म हुआ और उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। दरअसल लक्ष्मण पटेल की 100 एकड़ खेती है, साथ ही दमोह में एक प्लॉट और मकान भी है जिसकी कीमत करोड़ों रुपए है। मानवेंद्र जैसे ही बड़ा हुआ वह जयराज को रास्ते से हटाने का प्लान तैयार करने लगा। पुलिस के सामने उसने खुलासा किया कि जयराज को रास्ते से हटाने के लिए उसे 28 मार्च को मौका मिल गया। मोटरसाइकिल सिखाने के बहाने वह 12 बजे जयराज को अपने साथ ले गया। खेत में पहुंचकर उसने जयराज का गला दबाकर हत्या कर दी और खेत में लाश को दबा दिया। 1.5 महीने बाद पुलिस को कंकाल मिला। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया और 25 अगस्त को उसे जेल भेज दिया। दोस्तों, जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि पुलिस जो है अपने सही तरीके से काम नहीं करती। दोस्तों, इस सच्ची कहानी से भी आप यही कहोगे कि पुलिस जो है अपने काम को अच्छे तरीके से अंजाम नहीं देती है। दोस्तों, 17 महीने कम नहीं होते। पुलिस ने 17 महीने लगाए इस केस को सोल्व करने के लिए और दिन रात एक कर दिए। उसके बाद तब जाकर दोस्तों पुलिस को कामयाबी हासिल मिली। हम सल्यूट करते हैं दोस्तों ऐसी पुलिस को जिन्होंने इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद मुजरिम को जो है सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। आपका क्या मानना है दोस्तों इस वीडियो को लेकर, हमें कमेंट्स के रूप में जरूर बताएं।